सभी को नमस्ते। आज हम क्लासिक टाइप्स ऑफ ड्रोन्स कंटिन्यू करेंगे बेस्ड ऑन रेंज। पिछली बार हमने देखा था कि विंग के हिसाब से कैसे क्लासिफाई होता है और वेट के हिसाब से कैसे क्लासिफाई होता है। तो दो क्लासिफिकेशन हमने देख लिए हैं। अब हम तीसरे क्लासिफिकेशन पे जा रहे हैं बेस्ड ऑन रेंज। ठीक है, रेंज का मतलब ड्रोन कितनी डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकता है। ओके और एंड्योरेंस का मतलब टाइम, रेंज का मतलब डिस्टेंस। ओके कुछ ड्रोन्स सिर्फ नियर बाय ऑपरेशंस के लिए होते हैं, कुछ ड्रोन्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर तक मिशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कैटेगरीज में है क्लोज, शॉर्ट, मिड, लॉन्ग और BVLOS ड्रोन्स। क्लोज रेंज ड्रोन्स मोस्टली फोटोग्राफी और हॉबी के लिए यूज़ होते हैं। मिड और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स मिलिट्री और इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं। BVLOS ड्रोन्स फ्यूचर डिलीवरी सिस्टम्स का मेजर पार्ट है। BVLOS का फुल फॉर्म है बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, यानी ड्रोन ऑपरेटर की आंखों से विजिबल रेंज के बाहर ऑपरेट करता है। ऑपरेटर को ड्रोन दिखता नहीं है कि ड्रोन कहाँ चला गया इतना दूर, इसलिए बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, बियॉन्ड ये शब्द इसलिए यूज़ करते हैं। मॉडर्न ड्रोन्स रेडियो सिग्नल्स, GPS और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस यूज़ करते हैं। GPS नेविगेशन ड्रोन को एक्यूरेट पोजीशनिंग प्रोवाइड करता है। लॉन्ग रेंज ड्रोन्स में पावरफुल कम्युनिकेशन एंटीनाज होते हैं। ड्रोन रेंज जो है ये मिशन कैपेबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। चलिए अब हर रेंज कैटेगरी को डिटेल में समझते हैं। क्लोज रेंज ड्रोन्स यूजुअली 5 किलोमीटर के अंदर ऑपरेट करते हैं। ये ड्रोन्स हॉबी, फोटोग्राफी और स्मॉल इंस्पेक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। DJI Mavic Mini दुनिया का मोस्ट पॉपुलर बिगिनर ड्रोन में से एक है। इसका वेट 250 ग्राम से कम है, इसीलिए मेनी कंट्रीज़ में ईजियर रेगुलेशन अप्लाई हो जाते हैं। ये ऑलमोस्ट आधे घंटे तक फ्लाई कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन विंड कंडीशंस। इसमें GPS स्टेबलाइजेशन और रिटर्न टू होम फीचर भी है। रिटर्न टू होम फीचर मतलब लो बैटरी या लो सिग्नल लॉस या सिग्नल लॉस पर ड्रोन को ऑटोमेटिकली वापस लेके आना, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसी फीचर को रिटर्न टू होम फीचर बोलते हैं। पैरेट अनाफी एक लाइट वेट फ्रेंच ड्रोन है, फेमस फॉर कॉम्पैक्ट फोल्डिंग डिज़ाइन। इधर फोल्ड हो जाता है काफ़ी अच्छे से, है ना, कॉम्पैक्ट एकदम। इस ड्रोन का कैमरा 180 डिग्री टिल्ट कर सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये फीचर ब्रिज इंस्पेक्शन और क्रिएटिव सिनेमेटोग्राफी में यूज़फुल होता है। क्लोज रेंज ड्रोन्स पोर्टेबल और इजी टू यूज़ होते हैं। इनका सेटअप बिगिनर्स के लिए बहुत सिंपल होता है। सोशल मीडिया क्रिएटर और जो ट्रैवल ब्लॉगर होते हैं इनके लिए ये बहुत यूज़फुल है। स्मॉल साइज़ होने के बाद भी ये सिनेमैटिक क्वालिटी वीडियोस शूट कर सकते हैं। ये कैटेगरी ड्रोन इंडस्ट्री का एंट्री पॉइंट माना जाता है। ठीक है, शॉर्ट रेंज ड्रोन। ये ड्रोन यूजुअली 5 से 50 किलोमीटर तक ऑपरेट करते हैं। ये ड्रोन्स सर्वेइंग और मैपिंग एप्लीकेशंस में बहुत पॉपुलर है। सेंस फ्लाई EB एक फिक्स्ड विंग मैपिंग ड्रोन है, वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री। ये ड्रोन लार्ज एग्रीकल्चरल फील्ड और माइनिंग एरियाज मैप कर सकते हैं। फिक्स्ड विंग डिज़ाइन बैटरी एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। EB ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक कंटिन्यूस फ्लाइट परफॉर्मेंस देता है। इसमें फोटोग्रामेट्री टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। फोटोग्रामेट्री का मतलब मल्टीपल फोटोज़ को कंबाइन करके 3D मैप क्रिएट करना। ठीक है, इसको बोलते हैं फोटोग्रामेट्री। इंड्रोन्स मैपर इंडिया का प्रोफेशनल सर्वे ड्रोन प्लेटफॉर्म है। इसका यूज़ लैंड सर्वे और इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन में होता है। सर्वे ड्रोन्स सेंटीमीटर लेवल मैपिंग अचीव कर सकता है। RTK GPS टेक्नोलॉजी पोजीशनिंग एक्यूरेसी को इम्प्रूव करती है। RTK का फुल फॉर्म है रियल टाइम काइनेमेटिक पोजीशनिंग। ये ड्रोन्स कंस्ट्रक्शन और स्मार्ट सिटी प्लानिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शॉर्ट रेंज ड्रोन्स मॉडर्न डिजिटल मैपिंग रेवोल्यूशन का एक मेजर पार्ट है ना।
मिड रेंज ड्रोन्स 50 से लेके 150 किलोमीटर तक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये कैटेगरी मोस्टली मिलिट्री और टैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। एल्बिट स्काईलार्क इजराइल का कॉम्बैट टैक्टिकल यूएवी है। इस ड्रोन को सोल्जर्स पोर्टेबल बैकअप सिस्टम्स की तरह कैरी करते हैं। ये हैंड लॉन्चेबल ड्रोन है, यानी रनवे की ज़रूरत नहीं होती है। स्काईलार्क बैटलफील्ड सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमराज लगे होते हैं। इंफ्रारेड कैमराज डार्कनेस में, अंधेरे में हीट सिग्नेचर्स डिटेक्ट करते हैं, मतलब अंधेरे में भी हमें पता चल जाएगा कहीं कोई छुपा है तो। DRDO नेत्र V2 इंडिया का एडवांस्ड सर्वेलेंस ड्रोन है। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट और अर्बन सर्वेलेंस में यूज़ होता है। नेत्र ड्रोन लाइव वीडियो फीड प्रोवाइड कर सकता है कमांड सेंटर्स को। रियल टाइम कम्युनिकेशन इमरजेंसी रिस्पॉन्स को फास्टर बनाता है। मिड रेंज ड्रोन्स फ्लेक्सिबिलिटी और ऑपरेशनल रीच का गुड बैलेंस प्रोवाइड करता है। ये ड्रोन्स बॉर्डर मॉनिटरिंग और एंटी टेरर ऑपरेशंस में भी एक्चुअली यूज़ किया जाता है। टैक्टिकल यूएवीज मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रैटेजी का क्रिटिकल पार्ट बन चुका है अभी। सबसे बड़ा लॉन्ग रेंज ड्रोन्स 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। ये स्ट्रैटेजिक मिलिट्री सर्वेलेंस और कॉम्बैट मिशंस के लिए यूज़ होता है। MQ-1 प्रेडेटर दुनिया का मोस्ट फेमस मिलिट्री ड्रोन है। इस ड्रोन को जनरल एटॉमिक्स ने डेवलप किया है। प्रेडेटर ऑलमोस्ट 24 घंटे तक कंटिन्यूस सर्वेलेंस परफॉर्म कर सकता है। इसमें हेल फायर मिसाइल्स भी माउंट किए जा सकते हैं। हेल फायर मिसाइल्स प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स जैसे होते हैं फॉर एक्यूरेट टारगेटिंग। हरपॉन TP इजराइल का एडवांस्ड मेल यूएवी है। मेल का मतलब हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, मेल MALE, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ये ड्रोन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेशंस अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। हेरॉन TP का विंग स्पैन स्मॉल पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट के बराबर हो सकता है। ओके, तो मतलब है काफ़ी ठीक है उसके विंग स्पैन। लॉन्ग रेंज ड्रोन हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस मिशंस एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ड्रोन को ग्लोबल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रैटेजिक ड्रोन्स वॉरफेयर और इंटेलिजेंस गैदरिंग को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये ड्रोन्स मॉडर्न अनमैन्ड एविएशन टेक्नोलॉजी का हाईएस्ट ऑपरेशनल लेवल रिप्रेजेंटेटिव है इसका। BVLOS ड्रोन इंडस्ट्री का फ्यूचर माना जाता है। BVLOS का फुल फॉर्म होता है बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, यानी ड्रोन ऑपरेटर की डायरेक्ट विजिबिलिटी के बाहर भी ऑपरेट कर सकता है। ये ड्रोन्स 5G, 4G और सैटेलाइट नेटवर्क यूज़ करते हैं। जिपलाइन ड्रोन्स, रवांडा ड्रोन्स और घाना में मेडिकल डिलीवरी के लिए यूज़ किया गया है। ये ब्लड पैकेट्स और मेडिसिन्स रिमोट विलेजेस तक क्विकली डिलीवर कर सकते हैं। डिलीवरी टाइम मैनी केसेस में आवर से मिनट तक हो जाता है। स्काई ड्राइव जापान का फ्यूचरिस्टिक लॉजिस्टिक्स और एयर मोबिलिटी प्रोजेक्ट है। ये ऑटोनोमस एरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स डेवलप कर सकता है। ऑटोनोमस मतलब सिस्टम्स जो मिनिमल ह्यूमन कंट्रोल के साथ ऑपरेट कर सकती है, डिसीजन खुद ले सकती है। BVLOS ऑपरेशंस के लिए एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम्स रिक्वायर्ड होते हैं। ऑब्स्टेकल डिटेक्शन और ऑटोमेटेड रूट प्लानिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑपरेटर को पता ही नहीं है ना किधर है, तो ये सब पता होना चाहिए। तो यही है, ऑटोमेशन वही करेगा। गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड BVLOS रेगुलेशंस डेवलप कर रही है। फ्यूचर डिलीवरी ड्रोन्स और एयर टैक्सीज इसी टेक्नोलॉजी पे आगे चलने वाली है। BVLOS ड्रोन्स स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन का फाउंडेशन बन सकती है। अगली कैटेगरी है एंड्योरेंस। अभी तक हमने 3 कैटेगरी देख ली है। एक है विंग के हिसाब से, दूसरा है रेंज के हिसाब से, दूसरा था वेट के हिसाब से, और तीसरा था रेंज के हिसाब से। अब चौथा हम देखेंगे एंड्योरेंस के हिसाब से, है ना। इस स्लाइड में ड्रोन्स को फ्लाइट टाइम, यानी कि जैसे हमने अभी कहा, एंड्योरेंस के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। एंड्योरेंस का मतलब ड्रोन कितनी देर कंटिन्यूसली फ्लाई कर सकता है। कैटेगरीज में लो, मीडियम और हाई एंड्योरेंसेस ड्रोन्स है। लो एंड्योरेंस ड्रोन्स यूजुअली 1 घंटे के अंदर फ्लाई करते हैं। मीडियम एंड्योरेंस ड्रोन 1 घंटे से 6 घंटे तक के ऑपरेशन में रहते हैं, और हाई एंड्योरेंस जो है वो 6 घंटे से ऊपर के लिए है। बैटरी टेक्नोलॉजी एंड्योरेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, क्योंकि सब बैटरी का ही खेल है। जब तक बैटरी जिंदा है
तब तक जिंदाबाद। फिक्स्ड विंग ड्रोन्स जनरली रोटरी ड्रोन से लॉन्गर एंड्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। फिक्स्ड विंग यानी जिनको सिर्फ पंखे होते हैं, ओके, वो जो विंग होते हैं बाजू में लंबे लंबे वो, और रोटरी ड्रोन मतलब जिसमें वो गोल गोल फिरने वाले प्रोपेलर्स होते हैं, है ना। सोलार पावर्ड ड्रोन्स एंड्योरेंस को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देते हैं। एंड्योरेंस मिलिट्री सर्वेलेंस और मैपिंग मिशंस में क्रिटिकल फैक्टर हो जाता है। लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स लार्जर एरिया मॉनिटर कर सकते हैं। मॉडर्न ड्रोन्स लाइट वेट मटेरियल्स और एफिशिएंट मोटर्स यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वही मोटर जो पहले बहुत वज़नदार ड्रोन कैरी करती थी अब हल्का ड्रोन कैरी करना पड़ रहा है, तो उतना वही बैटरी ज़्यादा देर तक चलेगी। एरोडायनेमिक्स भी फ्लाइट एफिशिएंसी इंप्रूव कर देता है। एरोडायनेमिक्स का मतलब एयर फ्लो को एफिशिएंटली मैनेज करना। जो बॉडी पे हवा गिर रही है वो हमें रोकनी नहीं चाहिए, वो हमारी ड्रोन से इजीली पास हो जानी चाहिए। चलिए अब हर एंड्योरेंस कैटेगरी को डिटेल में समझते हैं। लो एंड्योरेंस ड्रोन्स यूजुअली, जैसे हमने कहा, 1 घंटे से नीचे फ्लाई करती है। ये ड्रोन्स मेनली फोटोग्राफी और रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। DJI Phantom 4 Pro प्रोफेशनल एरियल फोटोग्राफी इंडस्ट्री में लेजेंडरी ड्रोन माना जाता है। इसमें 1 इंच CMOS सेंसर कैमरा यूज़ होता है। लार्जर कैमरा सेंसर बेटर इमेज क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। ये ड्रोन ऑब्स्टेकल सेंसिंग और इंटेलिजेंट फ्लाइट मोड सपोर्ट करता है। इंटेलिजेंट फ्लाइट मोड्स ऑटोमेटेड सिनेमैटिक मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं। पैरेट बिबॉप 2 लाइट वेट कंज्यूमर ड्रोन था, नोन फॉर फ्लाइंग, स्टेबल फ्लाइंग, बहुत स्टेबल फ्लाइंग। इसका डिजिटल स्टेबलाइजेशन सिस्टम स्मूथ वीडियोस क्रिएट करता है। लो एंड्योरेंस ड्रोन्स पोर्टेबिलिटी और कन्वीनियंस पर फोकस करते हैं ये लोग। कॉम्पैक्ट बैटरीज इनका वेट रिड्यूस करती है। शॉर्ट फ्लाइट टाइम होने के बाद भी ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यूज़फुल माना जाता है। बिगिनर्स इजीली इन ड्रोन्स को लर्न और ऑपरेट कर सकते हैं। कंज्यूमर ड्रोन का मेजर पोर्शन इसी कैटेगरी में आता है। ये ड्रोन्स एवरीडे एरियल एक्टिविटी में एक्सेसिबल बना रहे हैं। मीडियम एंड्योरेंस ड्रोन 1 से 6 घंटे तक के मिशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये ड्रोन्स इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल ऑपरेशंस में वाइडली यूज़ होते हैं। DJI Matrix 300 RTK एंटरप्राइज ग्रेड इंडस्ट्रियल ड्रोन है। ये ड्रोन हार्श वेदर कंडीशंस में भी ऑपरेट कर सकता है। इसमें मल्टीपल पेलोड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पेलोड में थर्मल कैमराज, लिडार सेंसर और जूम कैमराज इंक्लूड हो सकते हैं। लिडार लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक्यूरेट 3D मैपिंग किया जा सकता है। विंगट्रा 1 Gen 2 एडवांस्ड VTOL मैपिंग ड्रोन है। VTOL का मतलब होता है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, हमने पहले भी देखा था। ये ड्रोन लार्ज सर्वे एरियाज़ को एफिशिएंटली मैप कर सकते हैं। RTK GPS जो है सेंटीमीटर लेवल तक की एक्यूरेसी मैपिंग देता है। इंडस्ट्रियल ड्रोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मीडियम एंड्योरेंस ड्रोन्स एफिशिएंसी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल ड्रोन इंडस्ट्री रैपिडली एंटरप्राइज सॉल्यूशंस की तरफ ग्रो कर रही है। ये ड्रोन्स फ्यूचर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं। हाई एंड्योरेंस ड्रोन अनमैन्ड एविएशन टेक्नोलॉजी का हाईएस्ट लेवल रिप्रेजेंट करते हैं। MQ-9 रीपर ऑलमोस्ट 27 आवर्स तक कंटिन्यूस फ्लाई कर सकता है। ये ड्रोन सर्वेलेंस और कॉम्बैट दोनों मिशंस परफॉर्म कर सकता है। इसमें एडवांस्ड रडार और टारगेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। सोलार इम्पल्स UAV सोलार एनर्जी यूज़ करके एक्सट्रीमली लॉन्ग फ्लाइट परफॉर्म कर सकते हैं। सोलार सेल्स सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। उसके बाद किनेटिक ज़िफर वर्ल्ड का मोस्ट इम्प्रेसिव सोलार UAV में से एक आता है। ये ऑलमोस्ट 25 दिन तक कंटिन्यूस हवा में रहता है गाइस, 25 दिन तक। ओके, ज़िफर को सूडो सैटेलाइट भी कहा जा सकता है। सूडो सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट लाइक कैपेबिलिटी विदाउट गोइंग इनटू स्पेस में नहीं जाना एकदम उसको, लेकिन हवा में ही इतने देर रहता है सैटेलाइट के जैसे कि हो घुमा फिरा के वही जाता है। ये ड्रोन्स कम्युनिकेशन और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए यूज़ हो सकता है।
सोलार पावर्ड यूएवी फ्यूचर परसिस्टेंट सर्वेलेंस सिस्टम्स बन सकते हैं। हाई एंड्योरेंस ड्रोन्स फ्यूल एफिशिएंसी और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। फ्यूचर वॉरफेयर और कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंक्रीजिंगली अनमैन्ड और ऑटोनमस होने वाली है। ये ड्रोन्स शो करते हैं कि एविएशन टेक्नोलॉजी कितनी रैपिडली ग्रो हो रही है, कौन कौन कहाँ कहाँ दिमाग लगाते हैं, और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए। इसीलिए जी हाँ, ड्रोन की दुनिया में बने रहिए। और हम कुछ ड्रोन के टाइप्स देखने वाले हैं अगले वीडियो में। अभी तक हमने 4 कैटेगरीज कंप्लीट कर ली है और भी कुछ कैटेगरीज आनी बाकी है, तो बने रहिए और शामिल रहिए ड्रोन टेक्नोलॉजी में। थैंक यू।